कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत जगता जगतपति जगत का मालिक कैसे साधारण सी लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। समस्त ब्रजांगनाओं को समस्त ब्रजवासियों को जन जन को आनंद पहुंचा रहे हैं। क्यों? सज्जनों केवल परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर क्योंकि प्रेम में वो ताकत है कि परमात्मा से हम जो चाहें वो कर। प्रेम के वशीभूत होकर ही भगवान ने मेरे प्रभु ने अर्जुन का रथ हाँका। प्रेम के वशीभूत होकर ही द्रौपदी की साड़ी का सिर बढ़ाया। प्रेम के वशीभूत होकर ही दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुर के केले के छिलके खाए। प्रेम के वशीभूत होकर ही महाराज 5 वर्ष के ध्रुव को मेरे गोविंद ने दर्शन दिया। प्रेम के वशीभूत होकर ही प्रहलाद को दर्शन दिया। प्रेम के वशीभूत होकर ही सबरी मैया के लिए मेरे प्रभु ने वनवास ग्रहण किया। अनगिनत उदाहरण है जो परमात्मा ने प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को कितना कष्ट दिया, लेकिन जिन्होंने प्रेम किया उन्हें परमात्मा ने गति प्रदान करी, उन्हें मुक्ति प्रदान करी, उन्हें पद प्राप्त कराया है, उन्हें उस स्थान तक पहुंचाया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे गोविंद से प्रेम किया ब्रजवासियों ने और वो सब प्रेम के फलीभूत होकर के आनंद सब ले रहे हैं। इतना आनंद सब हो रहा है। भगवान ने 7 वर्ष के कृष्ण ने महाराज 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धननाथ को अपनी छिगली उंगली पर धारण किया। समस्त ब्रजवासियों को सुख प्रदान किया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान के प्रिय, भगवान के भक्त भगवान के पास में रहे। सबने देखा, सब आज विचार कर रहे हैं महाराज, सबके सब विचार कर रहे हैं। वो सब ग्वाल छोटे छोटे ग्वाल सबके सब ब्रजवासी कंधे से कंधा मिला के डंडा लगा करके खड़े हैं। सब खड़े हैं और ब्रजवासी कह रहे हैं अरे लाला अब तो हम जान गए कि तू कोई साधारण ब्रजवासी को छोरो नहीं है। अरे तू तो भगवान है रे लाला, तू तो भगवान है, तू तो नारायण है लाला। अब हम जान गए और हम कितने मूर्ख हैं लाला। बादल व पहाड़ जैसी पूतना मरी तब भी हम तुझे नहीं समझ पाए। सकटासुर मरा तब भी हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा। अरिष्टासुर, धेनुकासुर, अकासुर, बकासुर इतने बड़े बड़े दैत्यों को लाला ने मार दिया, अभी हम नहीं समझ पाए कि भगवान है। लेकिन आज जब देखो कन्हैया कि हम सबकी छड़ी जैसे तूने उंगली को जरा सी हटाई, सबकी छड़ी चट चट करके टूट गई। पता छिंगली उंगली में इतनी ताकत, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धननाथ को तूने धारण कर रखा है। ये तो शिव और भगवान के दूसरे किसी के बस की बात नहीं। सब ब्रजवासी एक स्वर में बोले हाँ भैया लाला अब तो बात पक्की हो गई, तू तो भगवान है, तू तो भगवान है भैया। बता अपनी अंगुलियां लगाए खड़ो है, अब तक तेरे हाथ में अंगुलियां में दर्द भी नहीं है। मेरे कन्हैया कहते हैं अरे भैया
अरे ब्रजवासियों, तुम मुझे भगवान क्यों बना रहे हो? अरे ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, मैंने थोड़ी गोवर्धन नाथ को उठाए रखा है। तो बोले तुम सबने गोवर्धन नाथ को उठाए रखा है। बोले ले, हमने कहां से उठाए रखा है? हमारी छड़ी तो चट चट करके टूटने लग गई। तब कन्हैया कहते हैं का अरे लाला, मैंने गुरुजी से एक मंत्र ले रखा है। उस मंत्र में वो ताकत है कि जो मेरी ओर देखता है उसकी सब शक्ति मेरे में आ जाती। वो मंत्र मैंने ले रखा है गुरुजी से। सब कह रहे हैं बाबा से, अरे लाला अब तू बिल्कुल बेवकूफ हम सबको ना बना। नंद बाबा से कह रहे बाबा तीरो जो लाला कोई साधारण लाला नहीं है, जो तो भगवान है। बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया ने किसी प्रकार उन सबको समझाया। बोले वो गुरु मंत्र जो है उसकी वो ताकत है कि तुम सबका बल भी मेरी इस उंगली में आ गया, जिस उंगली से मैंने गोवर्धन नाथ को उठाए रखा। इतने में इंद्र ने महाराज सैनिकों को भेज करके सब ब्रज का पता लगवाया। बोले धूल पड़ रही है ब्रज में, तो इंद्र ने कहा कि इतना सब पानी कहां गया? आया इंद्र देख करके और आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसकी बुद्धि पलटी और इंद्र ने आकर के महाराज मेरे भगवान अनंत कोटि योगी राज श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में आकर के इंद्र ने प्रार्थना की। इंद्र ने प्रार्थना की। इंद्र कहते हैं भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्व प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास सलीलया विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गोविंद, आप परम शुद्धि तत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण। लेकिन देखो तो मैं अपने आप को ही ईश्वर समझ बैठा। इतनी बड़ी भूल कर दी मैंने, इतनी बड़ी भूल कर दी। हे गोविंद क्षमा कर दीजिए, हे गोविंद क्षमा कर दीजिए, हे गोविंद बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान कहते हैं शास्त्रों में वर्णन है महाराज कि भगवान का अनुग्रह बहुत बड़ी चीज है। जीवन में हम और कुछ प्राप्त कर पाए ना कर पाए, लेकिन भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने की जरूर चेष्टा करते हैं, जरूर चेष्टा करते हैं। इंद्र कहते हैं गोविंद को प्रार्थना करके, हे गोविंद आप मेरी बुद्धि को ऐसा कर दीजिए कि दोबारा इस प्रकार का कोई कर्म ना करूं कि जिससे मैं भगवान को भूल जाऊं। कथा कहती है कि हमें जब भी हम भगवान के समीप जाएं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करें, हे ठाकुर, हे परमात्मा, हे जगदम्बा, हे राघवेंद्र सरकार, हे मेरे कन्हैया ऐसी कृपा करना कि जब तक यह देह है मैं आपको ना भूलूं, आप मेरी स्मृति में बने रहे। इंद्र कहते हैं भगवान ऐसी कृपा कर दो कि दोबारा मेरे इस शरीर में अभिमान ना आए। हाँ प्यारे, हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कभी अभिमान नहीं आए किसी भी चीज का, चाहे धन का, चाहे पद का, चाहे महाराज बल का, किसी भी प्रकार अभिमान नहीं आना चाहिए। ये मेरा स्वभाव हमेशा के लिए
अभिमान से दूर हो जाए। हे परमेश्वर, ऐसा प्रभाव आप डालिए, ऐसी कृपा करिए कि मैं इस अभिमान के मार्ग को तोड़ करके और शुद्ध मार्ग पर चलूं। आप मुझे ऐसा शुद्ध मार्ग दिखाइए जिस मार्ग में काम, क्रोध, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, मद, मत्सर यह सब कांटे ना लगे और मैं सुगमता से आपके मार्ग पर चल सकूं। और ये कब संभव हो सकता है? प्यारे, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी का अभिमान टूटता है। जिसके ऊपर कृपा करते हैं भगवान उसी का अभिमान दूर होता है। भगवान कहते हैं जाओ तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान से रहित होकर के अधिकार को स्वीकार करो। जाओ इंद्र, अपने राज्य का सुख भोगो। परंतु इंद्र कहते हैं नहीं प्रभु, अब मुझे वो सुख नहीं चाहिए। अब तो मैं इस गोवर्धन की तलहटी में ही रहूंगा। अब तो यही ब्रजवास दे दो कन्हैया मुझे, मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूँ। इंद्र कहते हैं लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। हो लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। तलहटी गोवर्धन तलहटी गोवर्धन की मैं। तलहटी गोवर्धन की मैं। तलहटी गोवर्धन करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। तलहटी गोवर्धन की मैं। भगवान से इंद्र बहुत प्रार्थना करते हैं प्रभु ब्रज में ही मुझे वास दे दो। भगवान कहते हैं नहीं भैया, तुम्हें देवराज बनाया है, तुम्हें वह सब कार्य संभालने की आवश्यकता है। तुम जाओ, जाकर के अपने राज्य का उपभोग करो। इंद्र ने भगवान को महाराज और गौ माता कामधेनु ने मिलकर के दोनों ने प्रार्थना करी है। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवां इंद्रतांगतः, गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवः। बहुत प्रकार से समायासना करते हुए फिर गोविंद को मस्तक झुकाते हुए इंद्र चले गए। और महाराज इंद्र तो चले गए,